मैं 3-4 बार मौत से लड़ के वापस आ गया और ये करौली सरकार की देन है। ढाई साल बगैर बैटरी का मैं जिंदा था। डॉक्टरों ने मेरे पर रिसर्च किया कि ये बंदा 2.5 साल बगैर बैटरी के कैसे जिंदा है। श्री करौली शंकर महादेव धाम एक ऐसा दिव्य स्थान जहां कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां, ब्रेन हेमरेज, मानसिक विकार, हार्ट की गंभीर समस्याएं ठीक होती हैं, जहां इलाज दवा से नहीं, वैदिक अनुष्ठानों और नकारात्मक स्मृतियों के शुद्धिकरण से होता है। यह दरबार उन सब का समाधान है जो डॉक्टरों से थक चुके हैं, रिपोर्ट से डर चुके हैं और जीवन से हार चुके हैं। विजय प्रकाश चौरसिया जी की कहानी इसका साक्षात प्रमाण है। ब्रेन हेमरेज, 2 बार पेसमेकर की सर्जरी, बार बेहोशी, यहाँ तक कि बच्चों की आंखों की रोशनी तक चली गई थी, लेकिन दरबार आए और नकारात्मक स्मृतियां नष्ट होने के साथ विजय का जीवन सामान्य हो गया। यह कहानी है विजय प्रकाश चौरसिया जी की। मेरा नाम विजय प्रकाश चौरसिया। हम आजमगढ़ से हैं। परेशानी तो बहुत थी, लेकिन सब साल हो गई है। विजय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ हरियो नगर के रहने वाले हैं। विजय पेशे से मुंबई में कार्यरत हैं। हाल ही में इन्होंने एक ऐसी बीमारी से मुक्ति पाई है जो डॉक्टरों के बस से बाहर हो चुकी थी। कुछ महीने पहले अचानक विजय जी बेहोश होकर गिर पड़े। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने तुरंत डायलिसिस और पेसमेकर लगवाने का सुझाव दिया। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि दिल की गति अत्यधिक असामान्य हो चुकी है। इसके बाद विजय को पेसमेकर लगाना पड़ा। विजय की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा इनको ब्रेन हेमरेज, 2 बार पेसमेकर की सर्जरी और बार बेहोशी जैसी समस्याएं थीं। तब मैं करौली सरकार आया। परेशानी इस समय पेसमेकर लगा। अभी 1 महीना पहले मैं गिर गया था, बेहोश हो गया था। हाँ, बहुत स्थिति खराब, मतलब डायलिसिस पे आ गया था। मशीन लगी, हार्ट की, पेसमेकर लगा है। विजय के दोनों बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई थी। विशाल और उनकी बहन दोनों ही देख नहीं सकते थे। विजय ने उन्हें अमेरिका और एम्स तक दिखाया। इन बीमारियों के चलते विजय की कमाई पूरी तरह दवाओं और इलाज में खर्च हो जाती थी। हमने एम्स से लेकर अमेरिका तक का इनको आंख दिखाया, विशाल चौरसिया के, उनकी सिस्टर की। लोगों ने कह दिया कि आज के डेट में कोई इलाज नहीं। विजय अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर और ओझा तांत्रिकों के पास गए, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिली। 2019 में मैं इतना थक चुका था, हर जगह घूमते फिरते। अपने परिवार का, हमारे बच्चे की 2 बच्चे, उनकी आँख की रोशनी चली गई है, बड़ी भयानक। मतलब लास्ट और फर्स्ट दोनों लोगों की आँख की रोशनी चली गई। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ न गया हूँ। ओझा सोखा किसी को छोड़ा नहीं हमने। और हमारा मन उठ गया था कि अब किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। एक दिन वीडियो में देखा गया तो कोशिश किया गया एक बार इनको भी देख ले। 2019 में तब से जुड़ा हूँ। और तब 2019 में अचानक विजय को एक वीडियो के माध्यम से श्री करौली शंकर महादेव धाम के बारे में पता चला। उसी पल उन्होंने निर्णय लिया, वे करौली शंकर महादेव धाम कानपुर जाएंगे। दरबार आने के बाद विजय को नकारात्मक स्मृतियां आजीवन के लिए नष्ट होती हैं। असाध्य रोगों से डर जाना आसान होता है, हर पीड़ा में टूट जाना भी आसान होता है, पर जो रखे विश्वास इस सच्चे दरबार पर, उसके लिए हर रोग का इलाज आसान होता है। अभी आप जिस भक्त को देख रहे हैं, उस भक्त का नाम अर्जुन है। अर्जुन उत्तराखंड के काशीपुर के निवासी हैं। आज से 4 साल पहले अर्जुन की हालत ऐसी नहीं थी। ऐसे थे। इस बच्चों के कष्ट को आप समझी गए होंगे कि किन कष्टों से ये गुजरे, और डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि ये बचेंगे नहीं, इनका काम खत्म हो चुका है। अर्जुन की पीड़ा असहनीय थी। शरीर आग की तरह जल रहा था, आंखों से दिखना बंद हो गया था, पूरा शरीर दानों और छालों से भर गया था। ये वही अर्जुन है जिनको अभी आपने देखा। ये चमत्कार नहीं, श्री करौली शंकर धाम की कृपा है। ऐसी कृपा जिससे अर्जुन का जीवन ही बदल दिया। जो अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर तक नहीं ठीक कर पाए, वो शिव शक्ति के दरबार में बाबा माँ की कृपा से
और पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी के आशीर्वाद से अर्जुन के सारे शारीरिक दुखों को हर लिया। ये सच्ची कहानी है अर्जुन के जीवन की। ये कहानी है अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने की। ये कहानी है उस सच्चे दरबार की जहां लोगों के कष्ट दूर होते हैं। ये कहानी है अर्जुन के यहाँ से यहाँ तक के सफर की। मेरे पूरी स्किन पे, बॉडी में छाले छाले निकल आए और पूरे शरीर में मतलब जैसे आँखें जल जाते हैं, इस तरह से मेरा पूरा शरीर हो गया था। मेरा पूरा शरीर जल रहा था। शरीर मानो ऐसे लग रहा था जो कोई आग में जला रहा हो मेरा शरीर को। और मैं उस समय किसी भी हालत में नहीं था कि मैं किसी से कुछ कह पाता, किसी से सुन पाता। बस ये था, मुझे अपना कष्ट ही इतना दिखाई दे रहा था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था उस समय। जैसे ही स्किन हमारी जैसे स्किन होती है वैसी स्किन, जैसे हम जहाँ से भी स्किन को मैं टच कर रहा था वहाँ से मेरी स्किन निकल गिर जा रही थी। जब अर्जुन के शरीर में छोटे छोटे दाने आए थे, उन्हें लगा ये चिकन पॉक्स है, जिसे माता आना भी कहा जाता है। लेकिन अर्जुन ने इन दानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये दाने छालों में बदल गए। छाले इस कदर बढ़ गए जिससे अर्जुन की दृष्टि धुंधली हो गई, जिसके कारण अर्जुन को साफ दिखाई नहीं देता था। अर्जुन के हालात ऐसे हो गए थे जिससे कान, नाक, गला, जीभ हर जगह घाव थे, जिससे खाना निगलना तक मुश्किल था। इसके साथ ही अर्जुन को लीवर और किडनी सिकुड़ने की समस्या भी थी। लीवर की समस्या के कारण पेट में ऐंठन होती थी, खाना नहीं पचता था। अर्जुन के हालात ऐसे थे कि कोई भी काम स्वयं से नहीं कर पा रहे थे। अपने दैनिक काम के लिए माँ की सहायता लेनी पड़ती थी। ये सब मेरी माता श्री उस समय मेरा बहुत सहयोग साथ दे रही थी। उस समय मेरे को खाने से, पाइप से, मेरे को स्टिक से मेरे को पानी पिलाना, स्टिक से मेरे को फ्रूटी पिलाना, स्टिक से नारियल पानी पिलाना, पॉटी के लिए मेरे को बेड पे एक पॉट ला के देना, और क्या कहते हैं टॉयलेट के लिए भी मेरे को पॉट ला के देना। ये सब मेरी माता श्री ने ही बहुत कठिनाइयों से मेरा साथ दिया है। अर्जुन ठीक होने की उम्मीद से कई अस्पतालों में गए, लेकिन सब जगह उनकी उम्मीद टूट गई। कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ की भी आवश्यकता पड़ती है। उन्हें दवा से कोई आराम नहीं मिला। फिर अर्जुन दुआ के लिए कई बाबाओं और तांत्रिकों के पास गए, फिर भी अर्जुन की उम्मीद टूट गई। अर्जुन को कोई आराम नहीं मिला। दिन प्रतिदिन उनके कष्ट बढ़ते जा रहे थे। अर्जुन सब तरफ से हार मान चुके थे। डॉक्टर की दवाई से कुछ आराम, बस ये कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। बस वो एक गोली जो थी वो परमानेंट आज भी चल रही थी, कल भी चल रही थी, और हमेशा लाइफ टाइम, ऐसा डॉक्टर ने बोला है कि लाइफ टाइम चलेगी। कुछ भी आराम नहीं मिलता था। डॉक्टर से पूछा मैंने, तो डॉक्टर बोले थे बेटा इनका कोई इलाज नहीं है और ये आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी आपको। फिर उन्हें एक दिन YouTube के बाबा जी, मेरा जो अभी बेटा सुसाइड किया है, तो क्या रीजन से हुआ? मैं बहुत परेशानी में डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पागलपन, यही सब। और क्या बच्चे क्या रीजन से किया? मैं बहुत परेशान हूँ। कितना बार आया इधर। मैं 11 महीना पहले आया था गुरु जी। मैं इधर 19 तारीख को आया रात। कभी कर लेते वनडे तो फिर बचता बच्चे। यही है, स्मृतियाँ ही सब कराती बेटा। स्मृतियाँ ही क्या करा दे कुछ पता नहीं। स्मृतियाँ रहती हैं, सारी स्मृतियाँ थी, पागलपन जैसी स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। महाराष्ट्र के निवासी बालाजी लिंगाड़े उड़ीसा के जिंदल में कार्यरत हैं। लिंगाड़े जी के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार था। मेरा नाम बालाजी लिंगाड़े, मैं महाराष्ट्र से हूँ। उड़ीसा में जिंदल स्टेनलेस स्टील में काम करता हूँ। मुझे ये परेशानी में थी, बहुत परेशानी थी। मतलब जैसे मैं कर्ज से घर में परेशानी का कलेश, बहुत सारा गुस्सा आना, अंदर से स्ट्रेस, ये सब में मैं बहुत परेशान था। बड़ा बेटा मानसिक विकार से ग्रसित हो गया। बिना बात हंसना, खुद से बातें करना और अजीब व्यवहार करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। घर का माहौल हमेशा भारी रहता। परिवार में झगड़े, तनाव और निराशा ने स्थायी रूप ले लिया था। पितृदोष के कारण उनके घर में अशांति,
और आर्थिक तंगी लगातार बनी हुई थी। इन सब ने मिलकर उनके जीवन को दुखों से भर दिया था। इन्हीं परिस्थितियों में किसी ने बालाजी से कहा, पितृदोष इतना गहरा है कि तुम्हारे घर में 3 मौतें निश्चित हैं। उनमें से 2 घट चुकी थीं, एक उनकी भाभी और दूसरी उनका 17 वर्ष का बेटा। ये थी उसमें मेरे घर में मुझे किसी ने बताया था कि ये बहुत आपके घर में निगेटिविटी है। जिसने ये बताया था उसका कुछ बातें अच्छा लगा, मतलब सही हो रहा था, वो पब्लिक बोल रहे थे। और वैसे ही मेरे घर में मेरे जैसा मेरी भाभी का डेथ हो गया। उन्होंने बताया था कि आपके 3 साल में 3 डेथ हो जाएगा। तो उन्होंने बोला था, सच में तो 1 साल 1.5 साल हुआ, उसके बाद मेरा भाभी का डेथ हो गया। अगर ये पूजा नहीं करोगे आपका पितृदोष है। या उसके बारे में मैं पहले डरा था, तो उसके बाद मेरे फिर भाग दौड़ करने लगा। मेरे पास तो पैसा नहीं था। तीसरे नंबर पर स्वयं बालाजी थे। लेकिन जब उन्होंने श्री करौली शंकर महादेव धाम के बारे में YouTube चैनल के माध्यम से जाना तो उनका जीवन ही बदल गया। मैं यूट्यूब से मेरा मिसेस को क्लैप्सिला इन्फेक्शन था 19 इयर्स तक। शुगर भी है, थायराइड्स भी है और एनीमिया भी है। तो बहुत सारा डॉक्टर दिखाया। इनका पूरा शरीर बिल्कुल सड़ा दिया, इनके आपके पितरों ने एकदम सड़ा दिया था, पूरा खा गए जैसे कहते हैं पूरा शरीर। दर्द होता है, खुजली होता है, जलता है पूरा शरीर। श्री करौली शंकर महादेव दरबार एक ऐसा दरबार है जहां लोगों के कष्ट मिटते हैं। ये ऐसा दरबार है जहां बाबा माँ से सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से की गई प्रार्थना, संकल्प और वैदिक प्रक्रियाओं से असाध्य रोग ठीक होते हैं। ये ऐसा दरबार है जहां पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से असंभव सी लगने वाली चीज संभव हो जाती है। ये कहानी है असाध्य रोगों के संघर्षों से जीत की। ये कहानी है आस्था, सच्ची श्रद्धा और गहरे विश्वास की। ये कहानी है 80 लाख खर्च करने के बाद श्री करौली शंकर महादेव धाम तक पहुंचने की। ये कहानी है आशीष और पूर्णिमा दास की। आशीष और पूर्णिमा असम के जोरहाट के रहने वाले हैं। आशीष की पत्नी पूर्णिमा को पिछले 19 सालों से क्लेप्सिला इन्फेक्शन था और इसी इन्फेक्शन के कारण बीपी, थायराइड, डायबिटीज, एनीमिया जैसे असाध्य रोगों से जूझ रही थी। आशीष जी ने अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अलग अलग राज्यों के नामी डॉक्टर से इलाज कराया, होम्योपैथिक इलाज कराया, लाखों दवाइयों में खर्च करें। मेरा नाम आशीष कर्मकर और आसाम जोरहाट से आया। 2023 14 अगस्त। मेरा मिसेस को क्लैप्सिला इन्फेक्शन था 19 इयर्स तक। शुगर भी है, थायराइड्स भी है और एनीमिया भी है। तो बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, मतलब हेमियो भी डॉक्टर दिखाया था। बच्चे के जन्म के बाद ही शरीर में खुजली, फीवर ये सब आने लगा। उसके बाद पस निकलता था हाथ से, नाक से, नाभि से। उस बीमारी में पस निकलता है और खुजली होता है, रोज दर्द होता है, खुजली होता है, जलता है पूरा शरीर। मेरे पास वो संजीवनी हॉस्पिटल जो नर्सिंग होम है उसका पूरा रिपोर्ट है। उसमें अप्रॉक्सीमेट 2 साल 3 साल ट्रीटमेंट हुआ था। उसके बाद में इधर उधर ट्रीटमेंट चल रहा था। उसका बाद में आदमी बोल रहा था इतना मेडिसिन खिला रहा है तो दिक्कत होगा, किडनी में दिक्कत होगा। फिर हेमियो मेडिसिन, पी बनर्जी इंटरनेशनल डॉक्टर कलकत्ता, वो हेमियो है, उनका ट्रीटमेंट चला करीब 10 साल। उसके बाद में काजीरंगा में एक डॉक्टर है कलकत्ता से, उसने वो हेमियो इंजेक्शन लगाता है। उसका हर हफ्ता का मतलब मेडिसिन का खर्चा 30-35 हज़ार, उसमें भी ट्रीटमेंट किया। एक महीने की दवा का खर्च 1 लाख से भी ऊपर होता था। आशीष जी ने अब तक लगभग 80 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन तब भी न पत्नी का दर्द गया न उनकी तड़प रुकी। आशीष सभी तरफ से हार चुके थे और तभी 1 महीने का 1 लाख अबव, और साथ में हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म ये सब भी खिलाता था। तो ऐसा करते करते एक दिन वीडियो मिला, देखा तो मेरा एक साथी था रिजर्वेशन काउंटर में, उसको बोला तुम आज मेरे लिए 2 रिजर्वेशन कर दो। बोलता है आज तो नहीं होगा, देखो जैसे तैसे कर दो। उसी ने मुझे मदद किया, उसी दिन रिजर्वेशन किया और उसी दिन दरबार चला आया। आके वांडे किया उनके लिए, महावन किया, महामृत्युंजय किया। एक दिन दरबार का एक वीडियो उनकी आंखों के सामने आया।
दरबार की वीडियो को देखकर उन्हें यह महसूस हुआ कि यही वह स्थान है जहां उनकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। उसी दिन आशीष जी ने रिजर्वेशन करवाया और सीधे ठीक नहीं होगा। जो कोई भक्त इस शिव शक्ति के दरबार में आता है वह बाबा माँ की कृपा और पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो जाता है। हरिहर। श्री गीता जागता प्रमाण है। मनीष गुप्ता जी। मनीष गुप्ता गोरखपुर के रहने वाले हैं। मनीष और उनका पूरा परिवार अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। घर में शॉर्ट सर्किट होना, लोगों के पास उनके 30 लाख रुपए फंसे थे जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा था, भाइयों के बीच क्लेश और पितृदोष की नकारात्मक स्मृतियां उनके घर में थी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष गुप्ता है। मैं छिंदवाड़ा ज़िला मध्य प्रदेश से आया हूँ। परेशानी ऐसी थी 2023 में मेरे साथ कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं घटना शुरू हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये आकस्मिक घटनाएं घट क्यों रही हैं। जैसे कि घर पे अचानक रहते रहते बिजली वायर शॉर्ट हो जाना, मतलब यानी सभी मकान हैं वहाँ पे सभी वायरिंग थी। मेरे घर के ऊपर 13,000 वोल्ट की लाइन गिरी, पूरे इक्विपमेंट जल के भस्म हो गए, गाड़ी की वायरिंग वगैरह चूहे खा गए, मतलब और आर्थिक नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान। केवल नुकसान मतलब प्रॉफिट 1 रुपया भी नहीं हो रहा, नुकसान 1 लाख रुपये हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और फिर उसके अलावा जैसे भोजन करता था तो प्रतिदिन भोजन में बाल वगैरह निकलता था, तो मैं यूट्यूब पे देखने लगा क्यों निकलता था, तो इधर उधर की वीडियो पता चला कि पितृदोष है, तो उससे परेशान था बहुत ज़्यादा। यही नहीं, मनीष जी की पत्नी को लगातार 100 डिग्री बुखार रहता, हड्डियों में तेज दर्द, इतना दर्द कि कभी कभी वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। दूसरी ओर बेटी को सर्वाइकल की समस्या होती थी, दर्द इतना असहनीय कि वो चीखने लगती थी। इन सभी समस्याओं से मनीष जी परेशान थे। देश भर के डॉक्टरों, वैद्य, इलाज करवाया लेकिन कोई हल नहीं मिला। ऊपर से खुद मनीष जी को किडनी में दर्द की समस्या थी जिसकी दवाई तक काम नहीं कर रही थी। एक दिन ट्रेन से लौटते समय मनीष जी के मोबाइल पर श्री करौली शंकर महादेव दरबार की एक वीडियो खुल गई। उस एक वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने उसी वक्त निश्चय किया, अब मैं दरबार जाऊंगा। फिर मेरे एक परिचित के हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि वो एक आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से आप उनकी प्रक्रिया कीजिए दीक्षा लेकर के, तो वहाँ से आपका पितृदोष खत्म होगा। तो मैंने वहाँ से भी दीक्षा लिया, तो वहाँ से मैंने दीक्षा लिया। फिर उसका मैंने जो ध्यान साधना के माध्यम से जो लोग पितृ मुक्ति कराते हैं वो भी मैंने कार्यक्रम किया। तो उसमें कुछ 2-4 8 दिन 10 दिन की राहत मुझे मिली, फिर वापस से वैसे ही होने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्या करूँ। तो फिर यूट्यूब में देखता वीडियो, यूट्यूब एक सहारा था, उस पर देखने लगा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसी जगह पहुँचा दो जहाँ मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो। बस उस दिन मैं ट्रेन में आ रहा हूँ था, अचानक से दरबार का वीडियो दिखा, जो एक बच्चा है जिसकी आंखों का ऑपरेशन गुरुदेव ने किए थे। तो उसको ग्लूकोमा नाम की बीमारी थी, उसको गुरुदेव ने ठीक किए थे। तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा नहीं देख पा रहा जिसकी 7-8 सर्जरी हो चुकी है, शिवांश गुप्ता नाम है उसका। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑन द स्पॉट वो ठीक हो जाए और देखने लगे। मतलब ये तो यार कुछ ऐसा है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए डाला जा रहा है कि लोग आए और यहाँ आके कुछ करें। फिर उसके बाद से मैं घर पे आया, मेरी पत्नी से मैंने चर्चा किया। हम लोगों ने विचार किया कि एक काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पे तो लोग सब अच्छा बताते हैं, बुरा कोई गलत कोई बताता नहीं है, बुराइयाँ कोई बताता नहीं है। एक काम करते हैं, कानपुर कौन सा दूर है, ओवरनाइट जर्नी है, चलते हैं एक बार। मतलब चले आए। हम आए यहाँ पे 22 फरवरी 2023 को दरबार पहुँचे। दरबार में ही यहीं आश्रम में रूम मिला हमको, हम यहाँ रहे और हमने यहाँ घूम के मेरे अनुमान से लगभग 50 से अधिक लोगों से हमने बात की है। मतलब पूरे देश के लोग थे, कोई गुजरात का, तो कोई अहमदाबाद, कोई कर्नाटक का, तो कोई उत्तर प्रदेश, बिहार का, सभी तरफ के लोग हमको मिले। हमने सबसे पूछे और सबसे पूछने के बाद हमको एक ही चीज़ समझ में आई